हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल वंस अगेन टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज एक बहुत शानदार बुक माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसकी समरी लेकर मैं आप सभी के सामने आया हूँ। बहुत शानदार बुक है, कभी मौका लगे तो इसे पढ़िएगा जरूर। आज मैं इसकी समरी आपको देने जा रहा हूँ, जिसको देखने के बाद आप अपने अंदर एक बहुत शानदार चेंज महसूस करने वाले हैं। एक बहुत अच्छी चीज के बारे में जानने वाले हैं, माइंडसेट, मानसिकता, सोच, जिसकी ऑथर है कैरोल एस ड्वेक, जो अमेरिका की बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं और जिन्होंने इस बुक को कई सारे इंडिविजुअल्स, कई सारे स्कूल्स, कई सारे कॉलेजेस, कंपनीज में रिसर्च करने के बाद इस बुक को लिखा है, जिसको आज का वीडियो देखने के बाद आप अपने अंदर एक बड़ा नया चेंज महसूस करने वाले हैं। कई सारे सीक्रेट्स माइंडसेट के बारे में जानने वाले हैं, कई सारे सक्सेसफुल लोगों के बारे में जानने वाले हैं कि उन्होंने क्या माइंडसेट रखा, क्या मानसिकता रखी, क्या सोच रखी कि जिसको फॉलो करने के बाद वो उतने सक्सेसफुल हो पाए। चैप्टर 1 में उन्होंने बताया हुआ है उसी माइंडसेट्स के बारे में। दो माइंडसेट की बात करती हैं ऑथर। पहला माइंडसेट है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा माइंडसेट है ग्रोथ माइंडसेट। दोनों में फर्क समझिएगा कि स्टोरी से। एक स्टूडेंट है जिसने अपना एग्जाम दिया है, जिसको उस एग्जाम में ग्रेड मिले C+। अब उस काफी लो ग्रेड है। उसके बाद से वो एग्जाम देने के बाद रोड पर अपनी बाइक से जा रहा है, कुछ उससे गलती हुई, उसका चालान कटता है, अब उसे कुछ फाइन देना पड़ता है। ये सब करने के बाद जब वो घर पर आता है तो काफी डिप्रेस्ड फील करता है, काफी लो फील करता है और अपने फ्रेंड को कॉल करता है। अब उसका फ्रेंड उससे बोलता है कि आज मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता। ये उससे मिलना चाहता है, कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि आओ प्लीज, मुझे तुमसे बात करनी है, मैं अपना कुछ दर्द, कुछ तकलीफ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उसका फ्रेंड फिर मना कर देता है। फिर ये कहता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, कोई मुझसे मिलना नहीं चाहता, मेरे ग्रेड्स भी कम आ रहे हैं, मेरे मार्क्स लो आ रहे हैं, रोड पे मैं चल रहा हूं तो मेरा चालान हो जा रहा है, मेरे को फाइन भरना पड़ रहा है। अब ये हुई बात किसकी? फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों की। जो लोग ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं वो क्या सोचते हैं जब इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर मार्क्स कम आए, ग्रेड कम आए, तो ये सोचते हैं कि हमने शायद एफर्ट कम किए होंगे, अब हम आगे और अच्छे एफर्ट करके अपने मार्क्स, अपनी ग्रेड को बेटर कर सकते हैं। अगर रोड पर हमारा चालान कटा तो ये हमारी कोई गलती होगी, आगे से हम ज्यादा केयरफुल रहेंगे, ज्यादा अच्छे ढंग से गाड़ी चलाएंगे ताकि हमारा चालान ना कटे और हमें कोई फाइन भरना ना पड़े। अगर हमारा कोई दोस्त, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड हमसे मिलने नहीं आ पा रहा, हमें टाइम नहीं दे पा रहा, हम उससे अपना दुख शेयर नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, उसके पास टाइम नहीं है, आगे फिर हम कभी उससे मिलकर अपनी बात रख लेंगे और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को उससे शेयर करके उनके सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेंगे। तो जो लोग दूसरी कैटेगरी वाले, ग्रोथ माइंडसेट वाले होते, ये माइंडसेट वाले वो लोग होते हैं जो जिंदगी में कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। आगे ऑथर समझाती हैं कि जो लोग मींस फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं, मतलब जिन्होंने सोच लिया कि बस यही सही है, उसमें कुछ और नहीं हो सकता, तो ये सोचते हैं कि जो एबिलिटीज होती हैं, योग्यताएं होती हैं, वो स्टैटिक होती हैं, मतलब स्थिर होती हैं, उन पर कुछ काम किया नहीं जा सकता, उन्हें कुछ बेहतर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो ये देखते हैं कि जो एबिलिटीज हैं, योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उन पर काम करके उन्हें विकसित किया जा सकता है, उन्हें डेवलप किया जा सकता है। आगे ऑथर बताती हैं कि जो आप मींस माइंडसेट होता है, वो माइंडसेट हम लोग काम करके उस पर उसे बेहतर कर सकते हैं, और माइंडसेट हमारा हमको बहुत सारी चीजों के बारे में डिसाइड करने की आजादी देता है, या फिर हमारे को डिसाइड करवाता है कि हम जो आगे हमारे सामने चैलेंज आने वाले हैं उनके प्रति हमारा रिएक्शन क्या होगा, उनके प्रति हमारा रेस्पॉन्स क्या होगा, उन चैलेंजेस के प्रति हमारा अप्रोच क्या होगा। आगे ऑथर बताती हैं कि जो मींस फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं उनके अंदर एक डिजायर होती है, एक इच्छा होती है कि वो ज्यादा स्मार्ट दिखें, और वो लोग फिर मिस्टेक्स को, गलतियों को अवॉइड करना चाहते हैं कि उनसे गलतियां ना हो, इसलिए वो ज्यादा एफर्ट्स करते नहीं कि ज्यादा एफर्ट करेंगे नहीं, ज्यादा गलतियां होंगी नहीं। वहीं पर जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो चैलेंजेस को और परसिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं, उनके लिए तैयार रहते हैं, और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें मिल जाए उसके लिए दे आर ऑलवेज रेडी। इसके लिए छोटा सा एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। जो कुकू होती है, कोयल होती है, वो अपने अंडे क्रो के नेस्ट में रख देती है ताकि उसके अंडों को वो केयर करके बड़ा कर दे उनको, और उसको खुद कोई काम करना ना पड़े। वहीं क्रो का माइंडसेट क्या होता है? वो सोचती है कि
दोनों के अंडे एक जैसे हैं, वो इसमें दिमाग नहीं लगाती कि कौन से अंडे मेरे हैं, कौन से अंडे दूसरे के हैं। वो ये पहचान भी नहीं पाती, ना पहचानने में कोई एनर्जी वेस्ट करती है। वो एनर्जी, अपना ध्यान एक चीज पे लगाती है कि मैंने सारे अंडों की केयर करके उनको ग्रो करना है। इसी तरह से जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो लोग कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, कोई भी उनको जिम्मेदारी मिले, कोई भी चैलेंज मिले, उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करके पूरा करते हैं। आई होप आप लोग भी उन्हीं में से होंगे। अगर आप में से कुछ लोग ये वाली ग्रोथ वाली माइंडसेट नहीं रखते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने माइंडसेट को फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट पे शिफ्ट करने में अपने ऊपर काम करें। आगे ऑथर बताती हैं कि जो माइंडसेट होते हैं वो डेवलप होते हैं कब से, मतलब बचपन से लेके पूरी जिंदगी डेवलप होते हैं। मतलब अगर माइंडसेट, जैसी जैसी चीजें हमारे सामने आती रहती हैं, उसी हिसाब से हमारा माइंडसेट डेवलप होता रहता है। जो चीजें हमारे साथ होती हैं उनके प्रति हम कैसा रिएक्ट करते हैं, उसके हिसाब से हमारा माइंडसेट सेट होता रहता है। अब आगे ऑथर बताती हैं कि जो चीजें आगे हम लोग मींस जो सक्सेस हमें मिलने वाली है आगे लाइफ में, वो भी रीइंफोर्स करती है किसको, फिक्स्ड माइंडसेट या फिर ग्रोथ माइंडसेट को। कैसे, इसको आप आगे देखने वाले हैं, आगे समझने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आप इन चीजों को बहुत अच्छे से, और जो माइंडसेट होता है वो प्रभावित करता है किसको, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह की सक्सेस को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करता है, बहुत अच्छे से प्रभावित करता है। अब आगे चैप्टर 2 पर आते हैं। इसमें माइंडसेट के अंदर वाली बात करती है वो हमारी मैम या ऑथर बताती हैं कि माइंडसेट के इनसाइड वाली बात, मतलब वो चीजें जो माइंडसेट के लिए बहुत जरूरी हैं। अब जो उसमें जो मैंने जैसे आपको बताया फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, तो जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो ये मान के चलते हैं कि इंटेलिजेंस और टैलेंट जो है वो गिवन है, मतलब गॉड गिफ्टेड है। उनको कोई काम करके बेटर नहीं कर सकता, उनको बेहतर नहीं बना सकता। जो ईश्वर ने दे दी गॉड गिफ्टेड है, उस पर कोई काम नहीं किया जा सकता। वहीं पर जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो ये सोचते हैं, वो अपने अंदर ये माइंडसेट रखते हैं कि इंटेलिजेंस वो ऐसी कोई चीज है जिस पर काम करके उसे डेवलप किया जा सकता है। अब आगे ऑथर बताती हैं जो फिक्स्ड माइंडसेट है वो अवॉइड करता है चैलेंजेस को, किसके लिए, फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, कि असफल होने से बचने का उपाय है कि चैलेंजेस को अवॉइड ही कर दो। वहीं जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो फेलियर को देखते हैं एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर, एक सीखने के अवसर के तौर पर, कि जो हमें फेलियर मिला इससे हम सबक क्या क्या ले सकते हैं और अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि अपनी लाइफ को बहुत शानदार बनाया जा सके। आगे जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो जो एफर्ट को देखते हैं यूजलेस समझते हैं कि कोई भी प्रयास करना बेकार है, क्योंकि जिस चीज में हम नेचुरली अच्छे नहीं है उस पर प्रयास करके भी, एफर्ट करके कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। अब जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो एफर्ट को देखते हैं कि ये जरूरी है हमारा किसके लिए, इंप्रूवमेंट के लिए। यहाँ पर ऑथर एक स्टोरी बताती है हांगकांग यूनिवर्सिटी की। तो हांगकांग यूनिवर्सिटी में सारी पढ़ाई लगभग इंग्लिश में होती है। तो वहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं तो मीन्स हांगकांग यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट है वो वहाँ के बच्चों के लिए, जो लोग इंग्लिश में कमजोर होते हैं उनके लिए इंग्लिश का एक कोर्स लॉन्च करता है। अब उस कोर्स में कुछ बच्चे जो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, वो लोग उस कोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी इंग्लिश को बेटर करते हैं। वहीं कुछ लोग जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं और जिनकी इंग्लिश वीक होती है, वो लोग क्या करते हैं, उस कोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, और ताकि लोग, जो बाकी लोग हैं, वो ये ना जान पाए कि उनकी इंग्लिश वीक है, उनकी इंग्लिश कमजोर है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप भी देखें कोई स्किल, कोई कमजोरी अगर आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, जैसे इंग्लिश, कंप्यूटर या कोई भी, तो उस पर काम करिए। और अगर आप अपनी इंग्लिश को बेटर करना चाहें तो हमारा एक चैनल और है, स्किल्स अड्डा, वहां पर आप हमारे चैनल से जुड़कर अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे ऑथर बताती है कि जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो फिर अपनी असफलता के लिए दूसरों पर ब्लेम करते हैं, दूसरों पर आरोप लगाते हैं। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिजिलियंस को डेवलप करते हैं, मतलब लचीलेपन को मीज लेते हैं कि हर माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेने लायक तैयार कर लेते हैं कि कोई भी माहौल होगा हम अपने माइंडसेट को, अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को उसके हिसाब से ढालकर आगे बढ़ने के लिए काम करेंगे। अब जो किसी का भी माइंडसेट अगर बदल दिया जाए तो फिर वो ज्यादा मोटिवेशन और अचीवमेंट की तरफ बढ़ सकता है, ज्यादा प्रेरणा और ज्यादा उपलब्धियों की तरफ बढ़ सकता है। कैसे, ये बात करेंगे हम आगे चैप्टर 3 में।
द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकम्प्लिशमेंट, जो योग्यता और उपलब्धियों के बारे में जो सच है वो हम यहाँ बात करेंगे। यहाँ पर ऑथर कहती हैं कि मैं कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे ग्रुप्स के सामने जाती हूँ तो मैं वहाँ उनसे कहती हूँ कि आप थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में सोचिए। तो सब कहते हैं कि वो साइंटिस्ट थे। कहते हैं नहीं, और सोच के बताइए, और उनके बारे में क्या, उनके बारे में कुछ इमेजिन करिए, कुछ पिक्चर बनाइए मन में। तो सब लोग इमेजिन करते हैं कि वो साइंटिस्ट हैं और अपनी लेबोरेटरी में रिसर्च कर रहे हैं, अपनी लेबोरेटरी में नई नई चीजें खोज रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं और अपने मीन्स टारगेट की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ ऑथर बताती हैं इतना ही काफी नहीं है। इन्होंने जब तक जिंदा रहे, ये अपनी पूरी इनकी टीम इनके साथ काम करती थी, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट इनके साथ काम करते थे, बहुत सारे इनके असिस्टेंट इनके साथ काम करते थे, और ये लगातार अपने आप को इम्प्रूव करते रहते थे, लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहते थे, अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ने के रास्ते तैयार करते रहते थे। यानी कि इनकी माइंडसेट क्या थी? ग्रोथ माइंडसेट। आगे इसको और एक्सप्लेन करती हैं ऑथर, कैसे कि अगर कई लोग जैसे एडिसन जैसे लोगों को टैलेंटेड समझते हैं, तो टैलेंट अकेला काफी नहीं है सक्सेस के लिए। टैलेंट गारंटी नहीं देता है सक्सेस की, केवल एफर्ट और एटीट्यूड भी मैटर करते हैं उसके साथ। किसके साथ? टैलेंट के लिए। आप टैलेंट रखे रहिए लेकिन आप एफर्ट नहीं कर रहे हैं, आप एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं रख रहे हैं, ग्रोथ वाला नहीं रख रहे हैं, तो ऐसे टैलेंट का फायदा क्या? आगे ऑथर बताती हैं कि जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो लर्निंग को प्राथमिकता देता है, लर्निंग पर फोकस करता है। किस पर? प्रूविंग वंस एबिलिटी। मतलब किसी की योग्यता को अगर बेहतर करना है तो लर्निंग को उस पर, उसे लर्निंग पर ध्यान देना होगा, उसे लर्निंग पर काम करना होगा। नेक्स्ट है कि जो गलतियां होती हैं वो बहुत जरूरी हैं किसके लिए? तरक्की करने के लिए। और गलतियां हो रही हैं तो ये मतलब नहीं है कि कोई किसी तरह से इनएडिक्वेट है या उसके अंदर कोई इनएडिक्वेसी है, मतलब कोई कमी है, ये मतलब नहीं है। गलतियों का मतलब है कि वो कुछ नया ट्राई कर रहा है और आगे बढ़ने की ओर चल रहा है। और जो अगर केवल रिजल्ट पे फोकस कर दिया जाए कि हमारा रिजल्ट अच्छा हो, एफर्ट हम कुछ ना करें, तो फिर वो वहां पर एनर्जी बर्नआउट, मतलब पूरी तरह से थकान, पूरी तरह से एकदम फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी की तरफ ही इंसान जाएगा, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं। अब जब लर्निंग की जर्नी की बात करेंगे हम, अगर सीखने के सफर की बात करें, तो वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि लक्ष्य पर पहुंचना। मतलब अगर आप लक्ष्य पर पहुंचने को महत्वपूर्ण मानते हैं, लक्ष्य पर पहुंचने को इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं, तो उतना ही इंपॉर्टेंस आपको किसको पर देना होगा? लर्निंग पर। तो ये जरूरी बात है, बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। और जो असफलता है वो बताती हैं, वो ये कहती हैं कि ये स्टेपिंग स्टोन है, रोड ब्लॉक नहीं है कि आप रास्ते में जा रहे हैं या कोई आपने अपना टारगेट तय किया हुआ है, उसमें आप बीच में कभी फेल हो जाते हैं, आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोड ब्लॉक आ गया उसके बाद आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। वो एक स्टेपिंग स्टोन जैसा समझिए कि उस पर एक पर पैर रखा, फिर आप ऐसी कई स्टेपिंग स्टोन्स पर कदम रख के वहां पहुंचेंगे जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है। और जो जन्मजात प्रतिभा होती है, मतलब जन्म से मिली होती है, उसे इनबॉर्न टैलेंट कहते हैं, वो रेयर है, आजकल बहुत कम है, वो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। ज्यादातर जो अचीवमेंट्स होते हैं वो मेहनत के द्वारा बनाए जाते हैं, अचीवमेंट्स जो हैं वो हार्ड वर्क के द्वारा हासिल किए जाते हैं। और जो एनकरेजमेंट है वो दिया जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए किसको? एफर्ट को, ना कि टैलेंट को। आप किसी से मत कहिए आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप कहिए आपके एफर्ट्स अच्छे हैं, आप प्रयास अच्छा कर रहे हैं। एफर्ट के लिए मोटिवेट करिए, टैलेंट के लिए तारीफ मत करिए। फिक्स्ड जो माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो केवल फिर क्या करते हैं? गिविंग अप क्विकली व्हेन फेस्ड विद डिफिकल्टी। मुश्किल आई नहीं कि उन्होंने हार मानी नहीं, फिक्स्ड माइंडसेट वाले। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले क्या करते हैं? वो फिर परसिस्टेंट होते हैं, लगन वाले होते हैं और प्रोएक्टिव लर्नर होते हैं कि वो मींस लगातार सीखते रहते हैं, उनको सीखने में, मेहनत करने में उनको कोई दिक्कत नहीं आती, ना वो उसको कठिन समझते हैं, वो सोचते हैं कि ये भी एक पार्ट है। अगले चैप्टर में स्पोर्ट्स के बारे में बताती है ऑथर, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। जो लोग गेम्स में, स्पोर्ट्स में चैंपियन बनते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है। उसमें सबसे पहला एग्जांपल वो लेती है मोहम्मद अली का। अगर आप इनको देखेंगे तो आमतौर पर जो बॉक्सर्स होते हैं उनके हिसाब से इनकी पर्सनैलिटी नहीं थी, लेकिन इन्होंने अब अपनी इतनी ट्रेनिंग, इतनी रिगरस ट्रेनिंग करी और अपने ऊपर इतना काम किया कि इन्होंने अपना अटैक भी बहुत शानदार बनाया और डिफेंस भी, जिसकी बदौलत ये बेस्ट बॉक्सर ऑफ द हिस्ट्री बने। और इनको
माना जाता है कि इनसे बड़ा कोई बॉक्सर पहले नहीं हुआ, ना आज तक हो पाया, ना कभी आगे हो पाएगा। किसकी वजह से? ग्रोथ माइंडसेट की वजह से, कि कमियां हैं मेरे अंदर हैं तो क्या हुआ, लेकिन मैं ट्रेनिंग करूंगा अच्छी, मेहनत करूंगा अच्छी, और अपने अटैक और डिफेंस को बेहतर बनाकर चैंपियन बनूंगा। दूसरा एग्जांपल ऑथर दी माइकल जॉर्डन का, जो बास्केटबॉल के ग्रेटेस्ट प्लेयर माने जाते हैं। इनके बारे में वो कहती है कि ये हाई स्कूल की बास्केटबॉल की टीम से इनको निकाल दिया गया था, कहा गया था कि आप बास्केटबॉल खेलने के लिए नहीं बने हो। तब इन्होंने कहा, इन्होंने पॉजिटिव माइंडसेट रखा और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने ऊपर काम किया, ट्रेनिंग ली और अपने आप को इतना बेहतर बनाया कि बास्केटबॉल का इनको ग्रेटेस्ट प्लेयर कहा जाता है। और आगे ही बताती हैं ऑथर की, जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले एथलीट्स होते हैं वो फिर प्रेशर, जैसी प्रेशर आया उसमें वो स्ट्रगल करने लग जाते हैं, कि मतलब अगर गेम में प्रेशर आया, लाइफ में प्रेशर आया तो वो स्ट्रगल करने लग जाएंगे। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले एथलीट्स होते हैं वो गलतियों को अपॉर्चुनिटीज के तौर पर देखते हैं, मतलब हर गलती को सोचते हैं कि ये मेरे लिए अवसर है, मुझे इस पर सुधार करके अपने टारगेट, अपने गोल की तरफ और बेहतर तरीके से बढ़ना है। आगे ऑथर बताती हैं कि जो कोच होते हैं एथलीट्स के, प्लेयर्स के, उनका माइंडसेट भी बहुत अच्छे तरीके से इंपैक्ट करता है उनके प्लेयर की ग्रोथ और परफॉर्मेंस को। मतलब अगर कोच ग्रोथ माइंडसेट रख रहा है तो फिर उसके प्लेयर्स, उसके जो ट्रेनी हैं वो लोग भी अच्छी ग्रोथ करेंगे और परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे। और ट्रेनिंग और प्रिपरेशन वो बहुत ही जरूरी है, किसके लिए? इनबॉर्न टैलेंट से ज्यादा। मतलब ऑथर कहती हैं कि जो ट्रेनिंग और प्रिपरेशन है वो ज्यादा जरूरी है, ज्यादा क्रिटिकल है, किससे? इनबॉर्न टैलेंट से। मतलब कोई अगर इनबॉर्न टैलेंटेड है लेकिन वो ट्रेनिंग और प्रिपरेशन के लिए तैयार नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। वहीं पर कोई इनबॉर्न टैलेंटेड नहीं है लेकिन ट्रेनिंग और प्रिपरेशन के लिए तैयार है, देन ही कैन डू वंडर्स। वो बहुत कुछ अच्छा हासिल कर सकता है जिंदगी में। और ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो प्रोसेस को मींस महत्व देते हैं, प्रोसेस से प्रेम करते हैं, केवल जीतने से नहीं। मतलब जीतना उनके लिए महत्वपूर्ण बाद में है, उनके लिए प्रोसेस, उनके लिए मेहनत ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है, ज्यादा महत्व देते हैं वो लोग उसको, प्रोसेस को। और जो फेलियर है, असफलता है, वो ग्रोथ ओरिएंटेड एथलीट्स को असफलता किसके लिए मोटिवेट करती है? बेहतर होने के लिए, इंप्रूव होने के लिए। तो ये हम लाइफ में बाकी फील्ड्स में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स जो है वो एक पावरफुल एरिना प्रोवाइड करता है ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने के लिए। तो यहां पर ऑथर कहती है जरूरी नहीं कि आप प्रोफेशनल प्लेयर ही बने, आप लाइफ में भी मींस नॉर्मल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपने आप को आप बेहतर एक स्पोर्ट्स पर्सन कर सकते हैं, ताकि आप बाकी लाइफ की बाकी फील्ड्स में भी अच्छा करें। अगला चैप्टर है बिजनेस माइंडसेट एंड लीडरशिप। बिजनेस के बारे में बताती हैं, एग्जाम्पल एक देती हैं जैक वेल्च का, जो कि सीईओ थे जीई, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के। 1980 में जब वो उसके हेड बने तो वो कंपनी बहुत कम टर्नओवर कर रही थी, बहुत बेकार परफॉर्म हर फील्ड में कर रही थी। अब इन्होंने कंपनी को ज्वाइन करने के बाद अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया, उनसे बात करी, उनसे कम्युनिकेट किया प्रॉपर तरीके से, उनसे आइडियाज लिए, उनसे आइडियाज डिस्कस किए और उनसे ये भी आइडियाज लिए, उनसे सजेशंस मांगे कि हम कंपनी को और बेटर कैसे कर सकते हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस और बेटर कैसे कर सकते हैं। उन एम्प्लॉयज को जिन्होंने बेहतर किया उनको इन्होंने क्रेडिट दिया अच्छे कामों के लिए और उन्हें मोटिवेट किया कि हमें अपनी कंपनी को बहुत सक्सेसफुल बनाना है। जब प्रोसेस पे इन्होंने ध्यान दिया, एम्प्लॉयज पे ध्यान दिया, तो अगले 20 साल में कंपनी का टर्नओवर लगभग 20 गुना बढ़ गया। और वहीं पर ऑथर बताती हैं कई सारी उन्होंने फेल्ड कंपनी, कई सारी जो कंपनी असफल हुई या बंद हुई, तो उन्होंने उनके बारे में बताया कि ऐसी कंपनीज रिजल्ट्स पर, ऐसी कंपनीज टर्नओवर पर ही ध्यान ज्यादा देती हैं, प्रोसेस पर ध्यान कम देती हैं। तो वो उसी का ही रिजल्ट मिलता है कि ऐसी कंपनीज बहुत फिर उनके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे ऑथर बताती हैं कि जो फिक्स्ड माइंडसेट लीडर्स होते हैं वो रिस्क से और कंपटीशन से बहुत डरते हैं, मतलब जोखिम से डरते हैं, प्रतिस्पर्धा से डरते हैं। वहीं पर जो ग्रोथ माइंडसेट लीडर होते हैं वो क्या करते हैं? वो ये बिलीव करते हैं
अपने पोटेंशियल और दूसरों के पोटेंशियल, मतलब अपनी क्षमताओं और दूसरों की क्षमताओं पर भी विश्वास करते हैं और ये जानते हैं कि जो गोल उन्होंने सेट किया है वो एक दिन हासिल कर लेंगे। और फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स वो टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, मतलब बेकार सा, जिसमें किसी को काम ना करने का मन करे, सब लोग बेकार सा फील करें, फ्रस्ट्रेटेड फील करें। वहीं पर जो ग्रोथ माइंडसेट लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोलैबोरेशन और कलेक्टिव सक्सेस को प्रमोट करते हैं कि सब साथ मिलजुल कर एक टीम के तौर पर काम करें और एक बहुत बेहतर, बहुत शानदार रिजल्ट हासिल करें। अब जब ग्रोथ माइंडसेट कंपनीज होती हैं वो इनोवेशन और एडेप्टेशन को मींस एक्सेप्ट करती हैं, उसको प्रमोट करती हैं और उसके रिजल्ट में वो और आगे तरक्की करती हैं। और जो एम्प्लॉयज होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले, वो जो उनको रोल्स नए नए मिलते हैं, जो उनको नई नई जिम्मेदारियां मिलती हैं, उसको बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करके और आगे बढ़ने की राह बनाते हैं, अपनी भी और कंपनी की भी। अब जो असफलता है वो एक लर्निंग टूल है ग्रोथ माइंडसेट कंपनीज में, कि जिस चीज में आप असफल हुए उससे आपने सीखा क्या। और सक्सेसफुल जो सफल कंपनीज होती हैं वो सीखने को और रिवॉर्ड देती हैं, किसको, इंप्रूवमेंट को, मतलब सीखने को नर्चर करती हैं, पोषित करती हैं कि आप सीखिए, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और इनाम किसको देती हैं, इंप्रूवमेंट को, कि आप अपने परफॉर्मेंस में सुधार लाइए, आपको इनाम देने के लिए हम बैठे हैं। अब आगे ऑथर बताती हैं कि जो ग्रोथ माइंडसेट कल्चर होता है वो अट्रैक्ट करता है रेजिलिएंट मोटिवेटेड एम्प्लॉइज को, मतलब जो हर माहौल में ढल पाए और हर चीज से, हर हालात में प्रेरित रहें, ऐसे एम्प्लॉइज को ग्रोथ माइंडसेट कल्चर अट्रैक्ट करता है। और साथ में जब प्रोत्साहन दिया जाता है, एनकरेज दिया जाता है किसको, ग्रोथ माइंडसेट को, तो उससे टीम का मोराल बढ़ता है, टीम की नैतिक भावना, नैतिक बल को बढ़ावा मिलता है, जिससे कंपनी के रिजल्ट, परफॉर्मेंस सभी में बहुत अच्छा चेंज, पॉजिटिव चेंज देखने को मिलता है। आगे ऑथर एक अमेरिकन लीडरशिप और मैनेजमेंट कंसल्टेंट राइटर हुए हैं, वॉरेन बेनिस, उनके बारे में बताती हैं कि वो लोग आगे बढ़ते हैं जिंदगी में जो लोग पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार रहते हैं, मतलब खुद के बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। और इनका एक कोटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं विश्वास करता हूं कि हर कोई, चाहे वो किसी एज का हो, चाहे वो किसी माहौल का हो, किसी परिस्थिति का हो, वो सक्षम होता है अपने आप को बदल पाने में। अगर वो ये सोचता है कि वो अपने आप को बदल सकता है तो एक दिन वो किसी भी फील्ड का लीडर बन सकता है। इस कोटेशन को आप भी नोट कर सकते हैं, आपकी बहुत काम की है। और चैप्टर 6 को ऑथर ने रखा है रिलेशनशिप्स, माइंडसेट्स इन लव और नॉट। इसको मैंने ज्यादा यहाँ में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको आप बुक पढ़ेंगे खुद आइडिया लग सकता है। बस इसकी मैं समरी 2-3 लाइन में आपको बताना चाहूंगा। चाहे हम किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ, चाहे रिलेटिव्स के साथ, चाहे नेबर्स के साथ, अगर हम अपने आप को पीछे रखते हैं और सामने वाले को आगे रखते हैं, मतलब पहले हम सोचते हैं कि हमसे सामने वाले का फायदा क्या हो सकता है, बाद में अपना फायदा सोचते हैं, या फिर विन विन सिचुएशन में सोचते हैं कि हम दोनों मिले हैं तो हम दोनों के मिलने से हम दोनों का ही फायदा हो, किसी एक का फायदा नहीं हो, तब फिर ऐसी रिलेशनशिप्स बहुत आगे तक जाती हैं। उनमें फेलियर्स के चांसेस कम रहते हैं जब हम विन विन सिचुएशन पर सोचते हैं। अगले चैप्टर में नंबर 7 है, इसको उन्होंने लिखा है पेरेंट्स, टीचर और कोचेस के लिए, वेयर टू माइंडसेट्स कम फ्रॉम। तो इससे सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आप सीनियर हैं, बड़े भाई बहन हैं, तो अपने छोटे भाई बहनों के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, अपने स्टूडेंट्स के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोच हैं तो अपने स्टूडेंट्स, अपने प्लेयर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शानदार है इसमें, क्योंकि जो बच्चों में माइंडसेट होता है वो जो बड़े लोग होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, उनके रेस्पॉन्स के हिसाब से तय होता है, जो रेस्पॉन्स वो सक्सेस या फेलियर के प्रति देते हैं। मतलब बच्चा सक्सेसफुल हुआ तब उनके माता पिता, टीचर्स, सीनियर्स का रेस्पॉन्स क्या रहा, बच्चा फेल हुआ तब उनके माता पिता, टीचर्स, पेरेंट्स, टीचर्स का रेस्पॉन्स क्या रहा, इस पर डिसाइड करता है बच्चे का माइंडसेट। आगे ऑथर बताती हैं कि जो माइंडसेट की एजुकेशन है, मतलब मानसिकता कैसे तय करनी है, उसकी शिक्षा जरूरी होनी चाहिए बच्चों के जिंदगी भर की सफलता के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और जब हम टैलेंट को, यानी प्रतिभा को मीन्स तारीफ करते हैं, प्रेज करते हैं, तो ये फिर फिक्स्ड माइंडसेट की तरफ ले जाती है कि मतलब फिर ऐसे लोग ज्यादा बड़ा काम नहीं कर पाते
और जब हम प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं एफर्ट की, तो इससे प्रोत्साहन किसे मिलता है? ग्रोथ माइंडसेट को, जो कि जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है। अब फिक्स्ड माइंडसेट जो पेरेंटिंग होती है, मतलब माता पिता अगर फिक्स्ड माइंडसेट के साथ बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं, तो इससे फिर बच्चे हर चीज में वैलिडेशन खोजने लग जाते हैं कि हर चीज में जो हम करने जाएं उसी को सब लोग सही कहें, और ये पूरी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए बहुत टॉक्सिक चीज है, बहुत खराब चीज है। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट टीचिंग होती है या पेरेंटिंग होती है, वो पोषित करती है किसको? रिजिलियंस को स्टूडेंट्स में। रिजिलियंस होता है लचीलापन, कि हर माहौल में अपने आप को ढाल पाने की क्षमता। तो हमें किस पर ध्यान देना चाहिए ज्यादा? मींस रिजिलियंस बने बच्चे ग्रोथ माइंडसेट की ओर जाएं, ना कि फिक्स्ड माइंडसेट की ओर। अब जो कोच होते हैं वो अगर ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं, तो फिर इंस्पायर करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने मींस बच्चों को, अपने छात्रों को, छात्राओं को, किसके लिए? कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए, कि सीखना तो जिंदगी भर है। यही मत सोचो कि स्कूल में ही पढ़ना है, फिर कॉलेज में कम पढ़ना है, फिर उसके बाद नहीं पढ़ना है, नहीं सीखना है। सीखने का काम तो जिंदगी भर चलेगा। अब उसके बाद जो टीचर्स होते हैं उनको फोकस किस पर करना चाहिए? प्रोसेस पर, केवल ग्रेड्स पर नहीं, कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं बस, ये नहीं। मार्क्स अच्छे लाने के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए। और जो लोग ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग सीखने पर फोकस ज्यादा करते हैं, पढ़ने पर, समझने पर ज्यादा फोकस करते हैं, नॉलेज पे फोकस ज्यादा करते हैं। वो जानते हैं कि अगर नॉलेज अच्छी होगी तो मार्क्स अपने आप अच्छे आएंगे। लेकिन वहीं फिक्स्ड माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं? बस इतना पढ़ लिया जाए कि मार्क्स आ जाएं, बस हमने कौन सा उस नॉलेज का क्या करना है। तो ये बहुत गलत माइंडसेट है। ठीक है, आगे ऑथर बताती हैं चैप्टर 8 में, वो ये बताती हैं कि चेंजिंग माइंडसेट्स, मतलब अगर आपका फिक्स्ड माइंडसेट है तो आप उसे ग्रोथ माइंडसेट की ओर कैसे ले जा सकते हैं, अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है तो उसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो ये आप समझ लीजिए पूरे बुक की समरी है, पूरे बुक की जान है। इसको आप इस हिस्से को अवॉइड मत कीजिएगा, इसे चाहें तो नोट भी कर लीजिएगा, ये पूरे आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। उसके लिए पहला स्टेप ऑथर बताती है कि आपको अवेयरनेस लानी होगी, जागरूकता लानी होगी, किसके प्रति? फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के प्रति। फिक्स्ड, जो मैंने अभी तक इतनी आपको चीजें बताई कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कैसे होते हैं और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कैसे होते हैं, तो इससे आप अपने आप को जज कर सकते हैं, अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं कि मेरे में कौन सी क्वालिटी है, ग्रोथ वाली या फिक्स्ड वाली। अगर ग्रोथ वाली है तो उसको और बेहतर करने पर ध्यान दीजिए, फिक्स्ड वाली है तो धीरे धीरे उससे दूरी बनाइए और ग्रोथ की तरफ अपने आप को ले जाइए। आगे ऑथर बताती हैं कि दूसरा स्टेप क्या करना है? आप आइडेंटिफाई फिक्स्ड माइंडसेट ट्रिगर्स, मतलब आपको जो जो चीजें फिक्स्ड माइंडसेट की तरफ ले जाती हैं, उन चीजों को आपको दूर कैसे करना है। जैसे किसी एग्जाम में आपके मार्क्स कम आए, तो आपने ये सोच लिया कि हमने पढ़ाई तो अच्छे से की थी, टीचर्स ने मार्क्स हमें कम दिए, टीचर्स ने नोटबुक्स को अच्छे से, आंसर सीट्स को अच्छे से नहीं चेक किया होगा, हमारे आंसर्स पर अच्छे मार्क्स नहीं दिए। अगर तो आप ये सोच रहे हैं तो फिर आप फिक्स्ड माइंडसेट वाले हैं। नहीं, कभी भी कुछ भी बुरा हो, इसमें पहले अपनी कमी देखिए, फिर ये देखिए कि आप उसे सुधार कैसे कर सकते हैं। तब आप अपने माइंडसेट को, अपनी मानसिकता को फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर शिफ्ट कर पाएंगे। आगे ऑथर नंबर 3 स्टेप बताती हैं, रिफ्रेम चैलेंजेज एज अपॉर्चुनिटीज। लाइफ में आपको कुछ भी चैलेंज आ रहे हैं, आपको आपकी जॉब पर रिस्क आ रहा है, कि आप सुन रहे हैं कि आपको जॉब से निकाला जा सकता है, तो इसको एक चैलेंज की तरह से लीजिए कि किस वजह से मुझे निकाला जा रहा है और आगे मैं क्या स्किल सीख सकता हूँ या क्या स्किल सीख सकती हूँ जिनको बेटर करके आगे मैं और बेटर कोई जॉब में जा सकती हूँ। ठीक है, अब आगे ऑथर बताती है कि आपको डेवलप करना है एक ग्रोथ ओरिएंटेड इनर डायलॉग। बहुत जरूरी बात है, जब भी आप खाली हो, जब भी आप अपने बारे में सोचते हो या किसी के बारे में सोचते हो, उस टाइम में आपके अंदर पॉजिटिव बातें चलनी चाहिए। जो आपकी जिंदगी में अच्छा हुआ उसके लिए सबको क्रेडिट देना सीखिए, आपकी जिंदगी में जो बुरा हुआ उसके लिए क्रेडिट खुद को देना सीखिए कि उसमें सबसे बड़ा हाथ आपका है और किसी का नहीं है। और जिस दिन से आप ये तय कर लेते हैं कि मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उसके लिए ज्यादातर जिम्मेदार मैं हूं, उस दिन से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से अपने डायलॉग को, अपने आप से बातचीत को पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक रखिए, नेगेटिव मत रखिए। आगे ऑथर बताती हैं कि आप जो भी फेलियर, जो भी असफलता जिंदगी में मिले
उसको एक लर्निंग टूल के तौर पर, सीखने के औजार के तौर पर इस्तेमाल करिए कि फेलियर जिस चीज में मिला, क्यों मिला, इससे हमने क्या सीखा, आगे हम लाइफ में इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो हमने सीखा। तो आप देखेंगे कि वो फेलियर नहीं थी, आपके लिए बहुत बड़ा लेसन थी। और आगे ऑथर बताती हैं कि आप सीक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। आप जो भी कर रहे हैं उसमें कुछ लोग अपने साथ ऐसे रखिए, कुछ टीचर्स, पेरेंट्स या फिर अपने दोस्तों को, सीनियर्स को, कि जो आपको एक पॉजिटिव फीडबैक दे सकें, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकें, कि जिस फीडबैक को लेकर आप अपने ऊपर अच्छे से काम कर सकें। ऐसे लोगों से फीडबैक मत लीजिए कि जो आपको हमेशा नेगेटिव फीडबैक देते हो कि अरे तुम किसी काबिल नहीं हो, हमेशा आपके साथ नेगेटिव बातें करते हो। ऐसे लोगों से फीडबैक लेने की जरूरत नहीं है। उन लोगों से लीजिए जो आपकी खुशी में खुशी देखते हो और आपके दुख में दुख देखते हो। ऐसे लोग आपको सही फीडबैक देंगे। नेक्स्ट जो स्टेप ऑथर ने बताया कि आप सेलिब्रेट करिए एफर्ट को और प्रोसेस को, ठीक है, ओवर आउटकम। रिजल्ट से पहले जो आप रिजल्ट पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो एफर्ट लगा रहे हैं, जो आप प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उसको ज्यादा एंजॉय करिए बजाय आउटकम के। जब आप एफर्ट और प्रोसेस को एंजॉय करते हैं तो जो आउटकम आएगा उस टाइम आप ज्यादा एंजॉय करेंगे, आपको एफर्ट और प्रोसेस ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। अगला स्टेप ऑथर बताती हैं कि प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। आपसे कोई गलती हो गई, आपसे कोई भी जो आपने चाहा वो नहीं मिला, तो उस टाइम में अपने ऊपर थोड़ा सॉफ्ट रहिए, आत्मदया दिखाइए। मतलब अपने आप को सोचिए कोई बात नहीं, हमने तो अपनी तरफ से बेहतर कोशिश की थी, जो हमें रिजल्ट नहीं मिला कोई बात नहीं, हम आगे और बेहतर प्रयास करके इस रिजल्ट को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। नंबर 9 पर ऑथर बताती हैं अडॉप्ट अ येट एटीट्यूड। बहुत शानदार एटीट्यूड है ये क्या है? जैसे कि आप मैथ्स में अच्छे नहीं हैं तो आप कहेंगे आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं। अब ऑथर कहती है इसमें आप बस येट जोड़ लीजिए कि मैं आई एम नॉट गुड एट मैथ्स येट, मैं अभी तक मैथ्स में अच्छा नहीं हूं लेकिन आगे अच्छा हो सकता हूं। अगर मैं अच्छे से कोशिश करूंगा, अपनी मैथ्स पे काम करूंगा, अच्छे टीचर से पढ़ाई करूंगा और मैथ्स की प्रैक्टिस अच्छे से करूंगा, जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको टीचर से डिस्कस करूंगा, तो आई कैन बी गुड एट मैथ्स, मैं मैथ्स में अच्छा हो सकता हूं। किसी भी चीज में आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और लास्ट स्टेप को ऑथर ने बहुत शानदार तरीके से समझाया, इसको समझिएगा, सपोर्ट ग्रोथ माइंडसेट इन अदर्स। आपके आसपास जो लोग हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके दोस्त लोग हैं, आपके ग्रुप के लोग हैं, जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, उनको ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बताइए। उनको बताइए कि जो जो चीजें, जो निशानियां, जो पहचान मैंने आपको बताई है ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों की, वो क्वालिटीज उनको देने की कोशिश करिए, ताकि कभी आप लो फील करें, कभी आप डिप्रेस्ड फील करें, तो वो जो आपके साथ के लोग हैं वो आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव माइंडसेट या एक ग्रोथ माइंडसेट आपके अंदर डेवलप कर सकें और आपको आपकी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकाल सकें। ठीक है, आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, शानदार लगा होगा। और अगर आपको इस बुक की समरी अच्छी लगी हो और आप इस बुक को पढ़ना चाहें तो इसकी मैंने जो लिंक है इस बुक को परचेज करने की, हिंदी वर्जन की भी, इंग्लिश वर्जन की भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां से आप बुक को ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। और नहीं पढ़ना चाहें, नहीं टाइम हो, तो आपको मैं समझता हूं समरी से काम चल गया होगा, लेकिन और डीप नॉलेज चाहें आप माइंडसेट की, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बुक्स पढ़िए। और एक बात और मेरी ध्यान रखिएगा चलते चलते, मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि जिन लोग को अपना करियर बनाना होता है वो लोग अपने सिलेबस की बुक्स पढ़ते हैं, और जिन लोग को अपनी जिंदगी, अपनी किस्मत ऊंची बनानी होती है वो अपने सिलेबस के बाहर की भी बुक्स पढ़ते हैं। तो आप पढ़ने की आदत बनाइए, बिकॉज ऑल लीडर्स आर वेरी गुड रीडर्स। ठीक है, तो आज आपने इतना टाइम मेरे साथ स्पेंड किया, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वॉचिंग एंड लर्निंग। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी ही दूसरे वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।